बस बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, जो चीज समझ में ना आए बस बैन कर दो। Where are we headed? ज्वेलन नामी इस फिल्म की खासियत इसके गैर रिवायती मौजू के अलावा इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी। इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये पहली फिल्म थी जो एक इतने बड़े फेस्टिवल में गई। अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाती है फिल्म तो ऑस्कर्स में जाने में भी उसको दिक्कत होगी। क्या फ्यूचर है यार पाकिस्तानी सिनेमा का और आर्ट का? इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम कहाँ खड़े हैं और क्यों हम तरक्की नहीं कर पाते? पहले जिंदगी तमाशा बैन हुई, फिर जावेद इकबाल बैन हुई और अब जॉयलैंड। This is exactly what I would say if I ignore all of the reasons and facts behind all of this mess. At least look at the objective of film's director Saim Sadiq. What is this film about? आपको दिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो एक ख्वाजा सरा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि वो शादीशुदा होता है। वो उसकी प्रमोशन नहीं है, वो उसकी अक्कासी है, जो कि शायद हमारे इक़दार के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन लोग हमेशा इक़दार के हिसाब से काम नहीं करते। So I think let's take a quick tour and delve into this film, Joyland. मच्छर तो मुर्गी ने पप्पी की थी, तो मच्छर बर्ड फ्लू तो मर गया, तो मुर्गी डंगी तो। एक राणा फैमिली जिसमें एक बहुत ही सख्त और पेट्रियार्कल ग्रैंडफादर, जिनके 2 बच्चे हैप्पीली मैरिड, अब्बा जान बहुत दकियानूस, पोते होने चाहिए और सिर्फ पोते ही हों, पोतियां ना होने पाएं। बेबी बॉयज की ख्वाहिश तो हमारे माशरे में सभी को होती है, लेकिन शायद इन साहब को कुछ ज्यादा ही शौक होगा। ये तो फिल्म आने पर भी पता चलेगा कि वो कितने पेट्रियार्कल हैं। उनका हैप्पीली मैरिड वाला एक बच्चा जिसको एक वल्गर डांस थिएटर में स्टेज मैनेजर की जॉब मिलती है। होता वो स्टेज मैनेजर है, लेकिन वहां अचानक प्यार कर बैठता है। अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। उनका हैप्पीली मैरिड वाला एक बच्चा हैदर, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती और इवेंचुअली इसको एक जॉब मिलती है, एक वल्गर डांस थिएटर में स्टेज मैनेजर की जॉब। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं होता। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब उसको वहां पर अचानक प्यार हो जाता है। किससे? किसी लड़की से? नहीं, लड़के से, एक ट्रांसजेंडर मेल से। यानी एक बायोलॉजिकली मेल बंदा खवातीन के ड्रेस में और फुल मेकअप सीन, यानी एक मेल को मेल से प्यार हो जाता है, जो बड़ा टेंडर लव होता है। इट्स अ टेंडर लव स्टोरी, यू नो, हर एक की बड़ी टेंडर कहानी है। वो दोस्त भी है, बीवी के साथ भी सिंसियर है, लेकिन मोहब्बत भी कहीं और उसने की है। The second that you humanize it and you say कि हम वही कर रहे हैं जो लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ा रहे पहली दफा। सो आपको मसला उनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, इनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन एक ह्यूमन तरीके से करने में है, तो ये आपका मसला है। आई एग्री कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को, बल्कि मुझे तो इस वर्ड से इख्तलाफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ख्वाजा सिरा कम्युनिटी बिकॉज दीज आर नॉट बायोलॉजिकल मेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्स पीपल, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट वाक़यातन हमारे माशरे में ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप इनकी माशरे में अच्छी प्रोजेक्शन दिखाना चाहते थे तो व्हाई डिडंट यू शो देम एज समबडी हु इज़ रियली रिस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी? उनको आप कोई बिजनेसमैन दिखा सकते थे या कोई लैंडलॉर्ड दिखा सकते हैं, और मे बी अ टीचर इन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, या फिर अगर ये सब भी नहीं तो मे बी ड्राइवर, बार्बर and many other respectable professions. मतलब taking them back to the same theater जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, and a profession which is not really respected in our society. So you basically package the same thing beautifully. लेकिन फिर क्या होता है? फिर होना क्या है? पूरा बदतमीज, जाहिल, अकल से पैदल और बेवकूफ खानदान इन दोनों की बहुत साफ सुथरी मोहब्बत के पीछे पड़ जाता है। यानी मेल और मेल की मोहब्बत? वैसे तुम भी बहुत पेट्रियार्कल लगते हो। नहीं वो, लेकिन मेल और मेल। जो है, और जनाब फिर उस खानदान का सेक्सुअल रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें गलत क्या है जिसकी वजह से बैन हुआ? एक लड़के को एक ट्रांसजेंडर लड़के से प्यार हुआ है, और प्यार होना तो जायज़ बात है, लेकिन इतनी सी बात पे उसके घर वाले, उसकी बीवी तो उसके पीछे ही पड़ गए। बिल्कुल सही। यही तो वो 2 गलत बातें हैं जिनकी वजह से बैन हुआ, और 2 बहुत बड़े गुनाह और जुर्म के कामों को आम आवाम की आंखों में धूल झोंक कर खुशनुमा बनाकर पेश कर दिया। यानी शादीशुदा होते हुए भी शादी से बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप कायम करना, और दूसरा वो रिलेशनशिप भी अपने ही जेंडर के आदमी के साथ कायम करना। एक मेल का दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ दिखाया गया है जो कि बजाते खुद एक बायोलॉजिकल मेल होता है। इन दोनों गुनाहों और जुर्म के कामों को ग्लोरीफाई किया, अच्छा बनाकर पेश किया, और गलत दिखाया किसको? उसकी बीवी को, उसके खानदान को, आपको और मुझे, और उन तमाम लोगों को जो कि इस कौम लूत वाले अमल को हमारी आने वाली नस्लों में नॉर्मलाइज करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और एक और स्ट्रेंज पार्ट जो मुझे देखने में मिलता है ट्विटर पे एंड एवरीवेयर एल्स इज दैट पीपल कीप सेइंग कि आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। आई वांट टू टेल यू
इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता, बल्कि आप और मैं खतरे में पड़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट ऑन वॉर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज मैसेंजर। वो रब जो कि क़यामत कायम करेगा और सबको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा, और फिर उस दिन वाज़िया हो जाएगा कि होमोसेक्सुअलिटी ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को कितना गज़बनाक किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिस्ट्रॉयड द पीपल ऑफ लूत, जो कि ये अमल किया करते थे, विद सीवियरेस्ट ऑफ पनिशमेंट्स। पहले उनको एक चीख ने आ पकड़ा और फिर उनकी ज़मीन को उठाकर अल्लाह ताला ने उल्टा करके दे मारा, और फिर थर्ड उन पर पत्थरों की शदीद बारिश बरसाई गई। दिस शोज द एंगर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दिस मैटर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एग्जैक्टली व्हाट दिस फिल्म जॉयलैंड प्रमोट्स। सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आर यू गाइज स्टिल इन फेवर ऑफ दिस फिल्म के इसको रिलीज किया जाए, which puts us in war with Allah subhanahu wa ta'ala? Would you still want to release this film Joyland, which promotes homosexuality? Are you with Allah or Shaitan?